नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिशा एस्ट्रोलॉजर पर। आज का यह विशेष वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं तीन राशियों कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के जीवन में आने वाले एक ऐसे समय के बारे में जिसे ज्योतिष की भाषा में महासंकट कहा जा सकता है। लेकिन क्या यह सच में संकट है या यह एक बड़ा परिवर्तन है जो आपकी किस्मत बदलने वाला है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि बीच में ही अगर आपने इसे छोड़ा तो आप शायद उस सच्चाई से दूर रह जाएंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से चीजें बिगड़ने लगीं? बिना वजह तनाव, काम में रुकावट, रिश्तों में दूरी और मन में एक अजीब सी बेचैनी। अगर हाँ, तो यह केवल संयोग नहीं है। ये संकेत है ग्रहों की चाल का, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने की तैयारी कर रही है। और 2026 में कुंभ, मीन और मेष राशि वालों के लिए यह समय कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिखाई दे सकता है, क्योंकि शनि ग्रह, जो आपकी ही राशि के स्वामी हैं, एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जहां वह आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। यह परीक्षा आपके धैर्य की होगी, आपके निर्णयों की होगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपके आत्मविश्वास की होगी। कामकाज के क्षेत्र में अचानक से रुकावटें आ सकती हैं। जो काम आप लंबे समय से करने की सोच रहे थे, उसमें देरी हो सकती है। कई बार आपको लगेगा कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ये समय आपको गिराने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। वित्तीय स्थिति की बात करें तो अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। ऐसे खर्च जो आपने सोचे भी नहीं थे, वह सामने आ सकते हैं। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपने पैसे का सही प्रबंधन करें। बिना सोचे समझे कोई बड़ा निवेश करने से बचें। यह समय समझदारी का है, जल्दबाजी का नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान भटक सकता है, लेकिन अगर आपने खुद को अनुशासन में रखा तो यही समय आपको दूसरों से आगे भी ले जा सकता है। यह समय आपको यह सिखाएगा कि सफलता केवल भाग्य से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास से मिलती है। अब अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो कुंभ राशि वालों को इस समय मानसिक तनाव से बचना बहुत जरूरी है। नींद की कमी, थकान और चिंता आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए योग, ध्यान और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में थोड़ी दूरी या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें। संवाद बनाए रखें, क्योंकि संवाद ही हर समस्या का समाधान है। अगर आपने धैर्य रखा तो यह समय आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी हो सकता है। गुरु ग्रह की स्थिति में बदलाव के कारण आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो आपको अंदर से झकझोर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ बदल रहा है। लेकिन सच तो यह है कि यह बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए हो रहा है। करियर के क्षेत्र में अचानक बदलाव के योग्य बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। शुरुआत में यह सब कठिन लग सकता है, लेकिन यही परिवर्तन भविष्य में आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी अचानक लाभ होगा तो कभी नुकसान की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य के लिए बचत करना शुरू करें। शिक्षा के क्षेत्र में मीन राशि के छात्रों के लिए यह समय आत्म मंथन का है। आपको यह समझना होगा कि आपकी असली रुचि क्या है। अगर आपने सही दिशा चुन ली तो सफलता निश्चित है। स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खासकर पेट से जुड़ी समस्याएं या थकान आपको परेशान कर सकती है। खान पान का ध्यान रखें और नियमित दिनचर्या अपनाएं। प्रेम जीवन में थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों से दिल दुख सकता है।
इसलिए अपने भावनाओं को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। जो लोग विवाहित हैं, उन्हें अपने साथी के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह समय ऊर्जा से भरा हुआ है, लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। मंगल ग्रह की स्थिति आपको उत्साह देगी, लेकिन साथ ही जल्दबाजी करने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकती है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन हर अवसर को तुरंत पकड़ लेना सही नहीं होगा। सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि एक गलत निर्णय आपको पीछे भी ले जा सकता है। वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में यह समय अच्छा है, लेकिन ध्यान भटक सकता है। अगर आपने खुद को केंद्रित रखा, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। अत्यधिक काम करने से थकान हो सकती है। आराम और काम के बीच संतुलन बनाए रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन में उत्साह रहेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महासंकट से निकलने के उपाय। याद रखिए, हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है। अगर आपने सही दिशा में प्रयास किया, तो यही समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सबसे पहले अपने घर और कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें। यह छोटी सी चीज आपके जीवन में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, लेकिन मन में केवल एक भावना रखें, कृतज्ञता की। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हर शनिवार को जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को कम करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यही आपको मानसिक शांति देगा। और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी ग्रह, कोई भी उपाय आपकी मदद नहीं कर सकता। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि यह समय आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है, और यह महासंकट भी आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। बस आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल दिशा एस्ट्रोलॉजर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम केवल भविष्य नहीं बताते, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन में सकारात्मक रहें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, आपकी किस्मत आपके हाथ में है।